ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। सुल्तानपुर के दोस्तपुर के भाग्यवती घनश्याम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में रामानुज जयंती के पावन अवसर पर गणित एवं विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा, वैज्ञानिक सोच और रचनात्मक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गणित और विज्ञान से संबंधित आकर्षक चार्ट और मॉडल प्रस्तुत किए। मानव शरीर, स्वास्थ्य सेवाओं और प्राथमिक उपचार को दर्शाने वाले मॉडलों के माध्यम से बच्चों ने जानकारी दी। घर और विद्यालय निर्माण के मॉडल से भवन संरचना और सुरक्षा मानकों को सरल भाषा में समझाया गया। बालक बालिकाओं ने घरेलू ऑक्सीजन निर्माण मॉडल, आधुनिक कृषि एवं सिंचाई प्रणाली और सीमावर्ती सुरक्षा से जुड़े मिसाइल एवं रक्षा मॉडल भी प्रस्तुत किए, जिससे देश की सुरक्षा और तकनीकी ज्ञान पर प्रकाश डाला गया। सांस्कृतिक दृष्टि से बच्चों ने अयोध्या धाम में स्थापित श्री राम लला की मूर्ति पर भी विस्तार से जानकारी दी। इस मूर्ति का निर्माण काले शालिग्राम पत्थर से किया गया है और इसकी ऊंचाई लगभग 51 इंच करीब 4.25 फीट है। बच्चों ने भगवान श्री राम के बाल स्वरूप और उनके दिव्यता, करुणा और तेज का महत्व बताया। मुख्य अतिथि दोस्तपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रातेश सिंह बंटी ने प्रदर्शनी और बाल मेले का निरीक्षण किया और बच्चों की प्रस्तुति, विषय समझ और आत्मविश्वास की खुले दिल से सराहना की। विशिष्ट अतिथि रचना शाह कसौदन ने शक्ति महिला विषय पर प्रेरक संबोधन दिया और बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की महत्वता बताई। बाल मेले में बच्चों ने घरेलू रूप से बनाए मिष्ठान और खाद्य पदार्थों की दुकानें लगाई, जिससे उन्होंने व्यावहारिक गणित और व्यावसायिक समझ भी अर्जित की। कार्यक्रम में भाजपा नेता अजय सोनी, उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह अग्निवंशी, भाजपा नेता आशुतोष सिंह, शिवा पांडे एवं अंकुर पाठक सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुराग पांडे ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन स्वर्णिम बरनवाल ने कुशलता पूर्वक किया। यह आयोजन बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गणितीय समझ, सांस्कृतिक मूल्यों, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ। आज दोस्तपुर में एक स्कूल है, यहाँ आज मेला कार्यक्रम चल रहा था। मार साहब क्या कहें, स्कूल विद्यालय भाग्यवती घनश्याम सरस्वती शिशु मंदिर, दोस्तपुर सुल्तानपुर, श्रीनिवास रामानुजन जयंती के उपलक्ष्य में विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनी का आयोजन और बाल मेले का आयोजन भी इस विद्यालय में भैया बहनों के द्वारा हुआ, जो आप लोगों ने देखा। यहाँ बच्चों को क्या क्या आज मेले में योजना किया गया है? बच्चों को इनका जो है उत्साहवर्धन हो और इनके दिमाग का जो है वो मूल्यांकन हो, इसलिए सभी भैया बहनों ने किसी ने ह्यूमन हार्ट के विषय में तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट बनाकर और तमाम प्रकार के भैया बहनों ने मॉडल प्रस्तुत किया है। इससे शिशु मंदिर में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों के पास ये चीज़ होता ही है। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सृजल पांडे। क्या बनाई हो? स्कूल और घर। अच्छा, घर में क्या है व्यवस्था? घर के लेके बताइए, घर पे क्या है, क्या बनाए हो घर में? घर जैसे घर में हम रहते हैं और हमारे माता पिता मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं और घर बनाते हैं। और स्कूल पे क्या है? स्कूल पे हमारे देश के कई महापुरुषों ने स्कूल बनाने का प्रयास किया, जिससे हमारे बालक व बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल सके और हमारे माता पिता का नाम रोशन हो सके। क्या बनाई हो? सर, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, क्या है इस पे? सर, ग्लोबल वार्मिंग ठंडी के मौसम में जब उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए कांच के आवरण में रखा जाता है, उस आवरण को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जैसे CO2, नाइट्रोज ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन और ग्लोबल वार्मिंग। क्या बनाई हो? नंबर और स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 होगा।
कितने तक है, कितने इसका? 14 तक। 14। ठीक है। क्या नाम है बेटा? श्वेता चौधरी। हैं? श्वेता चौधरी। अच्छा सर, क्या बनाई हो? शेप पार्क। अच्छा, कैसे क्या है इस पे? इस पर जैसे हमने घर के माध्यम से दर्शाया है, वर्ग है, आयत है और पिरामिड है, शंकु है, बेलन है, त्रिभुज है। अच्छा, क्या बनाए? हमने वर्षा जल संग्रहण को संग्रहण और इनको बचाना और इनका उपयोग किस किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बताया है। जैसे जब बारिश का पानी होता है तो वो कई सारी दूषित जगहों पे जाके दूषित हो जाता है, उन्हें हम बचा सकते हैं और घर के कार्यों और बागवानी की सिंचाई में भी उपयोग कर सकते हैं। क्या बनाए? मैथ पार्क। हाँ? मैथ पार्क क्या है इस पे? इसमें जैसे आकारों से दर्शाया गया है कि इसमें मैथ में जो प्रकार होते हैं उसे हमने इसमें दर्शाया है। कैसे दर्शाएं इसको? सर्कल में जैसे हमने इसमें झूला बनाया है और इसमें स्क्वायर में बनाया है और इसमें रेक्टेंगल में बनाया है। इसको कैसे है, झूला के लिए कैसे क्या है? मतलब झूला के लिए इसका जो मतलब आकार है उसको मैंने रेक्टेंगल में बनाया है। कहीं भी लगा सकते हैं इसको? हाँ। ठीक। ये क्या है? माइक्रोस्कोप। क्या नाम है? सूक्ष्मदर्शी। साक्षी त्रिपाठी। आपके स्कूल का क्या नाम है? भागीरथी घनश्याम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, दोस्तपुर, सुल्तानपुर। अच्छा, ये आपने ही बनाई हो? हाँ। इसका क्या काम है? इसका कार्य है जिन सूक्ष्म कणों को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। हाँ, क्या है? मैथ का वैल्यू है। कैसे आप वैल्यू निकालते हैं? जैसे क्यूब है, क्यूब का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके सारे कोने जो होते हैं सब बराबर होते हैं। क्यूब करेंगे तो निकल जाएगा। अच्छा, कैसे निकलेगा बताइए? जैसे हमें इसका निकालना है, क्यूब निकालना है तो 8 का क्यूब करेंगे 8 64 128 आएगा। तो इसके जो निकलेगा वही 128 मतलब। ठीक। क्या है? नेचुरल फार्मिंग। कैसे क्या इसको कैसे क्या बनाया? प्राकृतिक खेती है। खेती है। मिट्टी में क्या उपजाऊ कर रही है? मिट्टी। हाँ, ये खेती में क्या बना रही है? मिट्टी में तो मैंने खेती में क्या क्या इसमें कर रही है? क्या उगा रही हो? क्या उगा पैदा कर रही हो उसमें? जैसे रबी की फसल में आते गेहूँ। हाँ। गेहूँ, मक्का, ये सब भी आ जाता है और खरीफ की फसल में भी आता है। चावल और नहीं, चावल कैसे आएगा उसमें? नहीं पहले सर, तो धान होगा ना। धान तो पहले होगा तो बाद में तो चावल बाद ही में होगा ना चावल। हाँ। ठीक। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष सेव अर्थ सेव एनर्जी पे मॉडल बनाई हूँ। इसका उद्देश्य यह है कि हम अपनी ऊर्जा के अपने पृथ्वी की ऊर्जा को संरक्षण करके किस प्रकार अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। अधिक ऊर्जा की खपत से हमारी पृथ्वी में अधिक तापमान बढ़ता है, वायु प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण होते हैं, तो उसको हम किस प्रकार सीमित रख सकते हैं और अपने पृथ्वी को बचा सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को और ही अच्छा कर सकते हैं। मेरा नाम श्रेया मिश्रा है, मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। ये अयोध्या के राम मंदिर जी का है। अच्छा, श्री राम जी के मंदिर का हाँ मूर्ति है। ये इस मूर्ति को अरुण योगीराज जी ने बनाया है, मैसूर के हैं और इसकी ऊंचाई 51। इसकी ऊंचाई 51 फीट नहीं 51 फीट 51 फीट है और 4.6 फीट है। हाँ, इसकी ऊंचाई है। और इनकी मूर्ति में 12 अवतारों का वर्णन किया गया है और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। क्या है ये? मानव हृदय। कैसे क्या है? इसमें हमारा शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त प्रवाह करने की प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें हमारा जो अशुद्ध रक्त होता है मनुष्य के शरीर में, वह हमारे दाएं आलिंद में जाता है, दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है, दाएं नीले के बाद हमारा फेफड़ों में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेके वह शुद्ध होता है। फिर बाएं आलिंद में जाता है, फिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाता है। उसके बाद हमारे शरीर कैसे जाता है? पंप के द्वारा। ये जो हमारी नलियां होती हैं वो खुलती बंद होती रहती हैं, उसके द्वारा ये जब पंप होता है तब ये जाता है शरीर में। उसके बाद शरीर में हमारा जाता है। इसमें पोषण पदार्थ ऑक्सीजन जैसे पोषण तत्वों को यहाँ शरीर में पहुँचाता है। अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये क्या बताएं? और सर जो ये ठीक
क्या है? सर ये वाटर फिल्टर है। ठीक, हाँ बताइए। ये मनुष्य का हृदय है। मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मनुष्य के हृदय काम कैसे करता है? मनुष्य के हृदय का जब जो वो मनुष्य के हृदय अभी ये शुद्ध रक्त जो है ये बाएं अलिंद से होकर दाएं अलिंद से फुसफुस सिरा में जाती है, तो ये शुद्ध रक्त होते हैं। अच्छा। और बाएं तरफ से ये नीले अशुद्ध रक्त से होकर ये दाएं नीले से होकर बाएं फुसफुस धमनी में जाती है, जो कि अशुद्ध है। हाँ, मेरा क्या? नाम श्रेया पांडे, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैंने बनाया है एसी ड्रेन। अम्लीय वर्षा, नॉर्मली वर्षा तो हम सभी को पता होती है, लेकिन अम्लीय वर्षा हम सबको नहीं पता होती है। अम्लीय वर्षा का कारण होता है वायु प्रदूषण। हमारे वायुमंडल में उपस्थित NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, वो सब वायुमंडल में जब जाते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन करके अम्लीय वर्षा के रूप में धरती पे गिरते हैं, तो वहाँ की जिससे धरती मतलब अम्लीय हो जाती है और वो धरती, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, इससे पौधों को भी हानियाँ होती हैं। क्या भैया ये? माय नेम इज हरिश्चंद्र पटवा। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र पटवा। हाँ, क्या है इसका? ये ब्रह्मोस है और इसे 2012 मतलब कहाँ यूज हुआ था ये? बनाया गया था वहाँ, इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया था। इसका नाम ब्रह्मोस है और इसे 12 जून 2001 में लॉन्च किया गया था। ठीक। क्या भैया ये लैपटॉप क्या है? लैपटॉप क्या होता है इससे? इसे एक निर्देश किसी से ले सकते हैं और किसी को देख सकते हैं। अच्छा। ये तो भैया खुद क्या है इसे? JCB है ये। JCB है। घर खुदवा रहे हो? इससे कहाँ, बड़ी वाली से होती है। अच्छा, बड़ी वाली, छोटी वाली नहीं होती है? होता है भाई, छोटी वाली भी होता है। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रांजल तिवारी। क्या बनाए हो? JCB। आप ही बनाए हो इसको? हाँ। ठीक भैया, तो बॉर्डर पे लेकर खड़े हो, क्या है इसमें? इसमें कार्बेट और पाइप सेट करके लाइटर जब दाबते हैं तभी दगता है। इसको चेक को किए हो कि नहीं? किए थे। चलिए, हमारे कस्बे के मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रचना साव कसौधन है और मैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए आगे बढ़ के बच्चों को, महिलाओं को अपनी आवाज़ आगे रखने के लिए उनका प्रोत्साहन करती हूँ, क्योंकि ये जो कस्बा है यहाँ महिलाएं बहुत पीछे थीं, लेकिन कोशिश करने पे कुछ हद तक महिलाएं, कुछ परसेंट बच्चे, महिलाएं, लड़कियां सब आगे आई हैं और अपना प्रोत्साहन दिखा रही हैं। आज हमने यहाँ देखा, यहाँ बच्चियों ने बहुत प्रोत्साहन दिखाया और ये एग्जीबिशन इसलिए होता है कि उनके माइंड का प्रशिक्षण हो सके कि वो किस क्षेत्र में आगे जा रही हैं और वो किस जगह कमी है, उस कमी को कहाँ उनको पूरा करना है। वो उनके अंदर ये शक्ति आती है कि हमें बातचीत करने की कमी कहाँ हमारे अंदर आ रही है, हिम्मत की कमी कहाँ अंदर आ रही है, ज्ञान की कमी कहाँ आ रही है। आपको कहाँ से ऊर्जा पैदा हुआ है कि ये दिशा दिखाने के लिए? ये दिशा दिखाने के लिए मुझे शायद मुझे जो चाहिए था, मुझे समाज से वो चीज़ नहीं मिल पाया जो हेल्प चाहिए थी और कहीं ना कहीं मैं दबती चली गई थी। और परिवार की वजह से दबती गई कि क्या था? कहीं कहीं परिवार, कहीं कहीं समाज। जी। तब बेटियों को ज़्यादा इतना पढ़ाना लिखाना भी इतना नहीं समझा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चल रहा था, लेकिन हमारे समय में बेटियों को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल काम था। तो बड़े मुश्किल से हमने भी पढ़ाई की, बहुत रिक्वेस्ट करके आगे की पढ़ाई पापा से, भैया से करके की। कहीं कहीं समाज का भी विरोध करना पड़ा। और आज ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है नहीं, समाज को जागरूक करना है और समाज को जागरूक करने के पहले सबसे पहले हमें अपनी माताओं को जागरूक करना है। अगर हमारी माताएं बहनें जागरूक हो गई तो समाज भी जागरूक होगा। और पुरुषों से मुझे यही कहना है कि आप माताओं को जागरूक होने का मौका भी तो दीजिए। अगर उनको मौका मिला तो वो आसमान तक पहुंच सकती हैं। आज द्रौपदी मुर्मू जी जहाँ हैं, आज हमारे प्रदेश में, हमारे देश में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो इनको जब हम जागरूक करेंगे तभी आगे बढ़ेंगी। और सबसे मेन बात है, इनको अंदर से भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में मेला का कार्यक्रम चल रहा है, मैं अपनी बात थोड़ा ये पूरी करना चाहूँगी कि इनको अंदर से भी जागरूक करना है और बाहर से सबको मिलकर जागरूक करना है। अंदर से चरित्र का सशक्तिकरण सबसे मुख्य है, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर चरित्र के साथ वो जागरूक हो रही हैं तो हमारा देश, हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। आज स्कूल में मेला का कार्यक्रम चल रहा था, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें आप कुछ खरीदारी या खाना कुछ क्या लेकर यहाँ क्या क्या था?
मेले का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ हाँ। पे, एग्जीबिशन प्लस मेला भी हो रहा है। जी। तो मेले में बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस ये आ रहा है कि वो सिर्फ नौकरी नहीं कर सकते हैं, वो व्यवसाय की लाइन में भी आगे जा सकते हैं। और हमने देखा आज बच्चों ने, व्यवसाय में यहाँ क्या क्या दुकानें लगे थे, कुछ आप? हाँ, यहाँ बच्चों ने चाट, पकौड़ी, समोसा, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा लगाई थी बच्चों ने। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी ने कहा है कि आप सिर्फ नौकरी के भरोसे मत बैठिए, आप सेल्फ व्यवसाय करने के भरोसे भी रहिए, और सेल्फ व्यवसाय करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंडर में भी 10 लोग काम कर सकते हैं। तो बस जागरूक करना, बच्चों को कॉन्फिडेंस देना, बच्चों के अंदर हिम्मत जगाना, ये सोच के हम आगे बढ़े हैं। और मेरा महिला सशक्तिकरण का भी प्रोग्राम बहुत अच्छे से यहाँ चल रहा है। और मैं चाहूँगी इसमें महिलाएं और सपोर्ट करें मेरी, और पुरुष का भी सपोर्ट चाहिए कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। धन्यवाद। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। रामानुज जयंती के अवसर पर आयोजित ये गणित विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेला बच्चों के सर्वांगीण विकास, सामाजिक चेतना और राष्ट्र प्रेम की भावना को सशक्त बनाने वाला एक प्रेरक कार्यक्रम रहा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।